घोड़ों का शौक आपको कैसे हुआ? जब मैंने होश संभाला तो मैंने घोड़े देखे। सर घोड़ों में बेहतर जो घोड़े हैं वो देसी घोड़े हैं। लफ्ज घोड़ा आ गया तो सारे ही खूबसूरत। जो नेज़ाबाजी की फील्ड में अच्छा हो, जिसकी कारकर्दगी बेहतर हो, वो ही अच्छा घोड़ा। घोड़े के लिए बेहतरीन किस किस्म का ग्राउंड होना चाहिए? नॉर्मल ग्राउंड होना चाहिए जहाँ पे उसके दौड़ने में कोई रुकावट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर सख्त ग्राउंड हो तो उसमें लंगड़े होते हैं। ज्यादा तेज घोड़ा पसंद करते हैं। नेज़ाबाजी का एक असूल है कि अगर आप पहले दिन जिस घोड़े पे ट्रेनिंग करते हैं और जिस पे शुरू करते हैं जी, अगर वो तेज दौड़ने वाला है और वो जोर से दौड़ने वाला है तो फिर आप सारी उम्र ऐसा ही घोड़ा चाहेंगे। कहते हैं कि ये मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है। छवीं आड़ी थी तो अपना उस पे अल्लाह की या उसमें का रह गया, उसका तो मेरी लग गई थी। बहुत सारे मेले हो रहे हैं, पहले भी आपने कुछ का जिक्र भी किया। मेले बहुत अच्छे लोगों ने लगवाए हैं। शानी खान ने एक मेला लगवाया था, बहुत अच्छा मेला था। फिर मेरिया टाउन था, बहुत अच्छा मेला था। पीर साहबान एक लगवाते हैं उधर तलम्बा, जी, बहुत अच्छा मेला था। सर पाकिस्तान में इंटरनेशनल दो बहुत बड़े इवेंट हो चुके हैं EFP के ही अम्ब्रेला में रह के। EFP ने करवाया है, बहुत अच्छा करवाया है और लोगों को बताया है कि ये पुरअमन मुल्क। हमारे नए आने वाले जो राइडर्स हैं या नए आने वाले, पहले तमीज़ आनी चाहिए और अखलाक आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल शफी। आज हम मौजूद हैं ज़िला फैसलाबाद में और हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं इनका नाम है सिकंदर खान टिवाना साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? खैरियत? फजल बिल्कुल ठीक ठाक। सर सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मसरूफियात से हमारे लिए वक्त निकाले। आपका शुक्रिया, आप बहुत दूर से तशरीफ़ लाए और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारी ये बातें सुनने के लिए तशरीफ़ लाए। सर थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले ये बताइएगा कि घोड़ों का शौक आपको कैसे हुआ? मैं जब पैदा हुआ ना जी, उसके बाद जब मैंने होश संभाला तो मैंने घोड़े देखे। सबसे पहले घोड़े ही देखे जी। सही। और आज तक अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और वो इनसे मुंसलिक रहे। जी जी। सवारी की इब्तिदा कहाँ से हुई? सवारी और बचपन कहाँ में से शुरू हुई? की, अपने घर से शुरू की। अपने वालिद मेरे बहुत अच्छे सवार थे जी जी। और सबसे पहला क्लब भी उन्होंने ही बनाया था, सैयद शाह सुल्तान साहब फजका शरीफ के साथ मिलके। और फिर वो क्लब भी आज तक अल्लाह के फजल से कायम दायम है। क्लब का नाम थोड़ा मोहम्मदी हैदरी सुल्तानिया शाहीन क्लब। बेसिकली ये शाहीन क्लब था जी। तो बाद में हजरत बाउ सुल्तान साहब वाले इसमें शामिल हुए तो इसका नाम फिर सुल्तानिया शाहीन रखा गया। बेसिकली जब ये दोनों इकट्ठे हुए तो फिर इसका नाम सुल्तानिया शाहीन रखा गया। तो जनाब ने क्लब किस उम्र में ज्वाइन की? मैंने नेज़ाबाजी तो 76 से ही शुरू की। मैंने ट्रायल दिया था। सबसे पहला जो मैंने नेज़ाबाजी दौड़ा वो मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मैं दाखिला लेना था फर्स्ट ईयर में, तो ट्रायल दिया वहाँ पे। तो पहला मेरा राउंड या पहली मेरी पटड़ी वो ही थी जो मैंने ट्रायल पे दी। लेकिन मैं राइडिंग घर से करता था। जी जी। मैंने राइडिंग तकरीबन 73 से मेन शुरू की और वहाँ पे हमारे लिए तो कंपलसरी था राइडिंग करना बुजुर्गों की तरफ से, और वो नेज़ाबाजी वाले घोड़ों पे ही शुरू की। सर वैसे मेरे लिए बड़ा ये शौक है कि किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आप आपको ट्रायल दे पाए और आप एडमिशन ट्रायल दिया। ठीक, वहाँ पे गेम बेस पे ट्रायल दिया, फिर मैं वहाँ पे दाखिला मिल गया। उसके बाद मैंने ज़रा यूनिवर्सिटी की टीम में शमूलियत इख्तियार की और वहाँ पे नेज़ाबाजी करता रहा जी। जब नेज़ाबाजी यूनिवर्सिटी छोड़ी तो फिर मैंने शाहीन क्लब ज्वाइन किया। मैं चूँकि मेरे वालिद साहब, मेरे चचा, तो 4 सेक्शन थी हमारे बुजुर्गों की, तो फिर मैंने भी शाहीन क्लब में नेज़ाबाजी शुरू की और आज तक उसी में मौजूद हैं। बेहतरीन। सर घोड़ों में आपको कौन सी नस्ल के घोड़े जो ज़्यादा? घोड़े मुझे तो सबसे बेहतर जो घोड़े हैं वो देसी घोड़े हैं और पाकिस्तान के
और यही नेज़ाबाजी के लिए भी सबसे बेहतर यही घोड़े। इसकी सर खास वजह क्या है, क्या इसमें खूबी है? बस एक तो ये हमारे घोड़े हैं, पाकिस्तान के घोड़े हैं, और पाकिस्तान ही सारा कुछ हमारे लिए तो वही है ना जी। जी जी। पाकिस्तान के बगैर हम भी कुछ नहीं, और घोड़े भी इसलिए भी पसंद है। नंबर 2, ये अपना नेज़ाबाजी की जो फील्ड है ना, उसमें सबसे कामयाब भी यही घोड़े हैं। और इनकी दौड़, इनका स्मूथ दौड़ना, उनका यही सबसे बेहतर घोड़े। आपके थान पे सर मेरे पास को 10-12 घोड़े हैं, सिर्फ घोड़ियाँ देसी ही रखे हुए सर? देसी। ब्रीड भी प्रिजर्व कर रहे हैं? ब्रीड अब कोई कुछ कर रहे हैं, सही दिया पहले तो इतना नहीं था, लेकिन अब कर रहे हैं। सर रंगों की बात की जाए, सारे घोड़े, लफ्ज घोड़ा आ गया तो सारे ही खूबसूरत। नहीं, घोड़ा अच्छा घोड़ा होना चाहिए। और रंग का तो मेरे ख्याल में तो वैसे तो हमारे क्लब में ज़्यादा वो ये सफ़ेद नुकरे घोड़े ही थे जी। और इन्हें कोई पसंद किया जाता है। लेकिन मैं तो ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि घोड़ा अच्छा होना चाहिए, जो नेज़ाबाजी की फील्ड में अच्छा हो, जिसकी कारकर्दगी बेहतर हो, वो ही अच्छा घोड़ा। जबरदस्त। सर क्या समझते हैं आप अपने ज़ाती तौर पे, 3-4 किस्म की नेज़ाबाजी, सिंगल है, सेक्शन है, लाइन नेज़ाबाजी, अब तो आई थिंक कुछ मेले जो हैं वो टीम ऑफ 8 भी दौड़ा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा कौन? मैं तो सबसे अच्छा सिंगल, सेक्शन और टीम ऑफ 8 इसमें ज़्यादा पसंद करती हैं। ये पुरानी हमारी गेम भी यही है। ये तो सिंगल लाइन, और ये तो फिर अपना इंटरनेशनल के वाले से जो अब कई अरसे से इधर हो रही है। लेकिन अपना मेले का टाइम और उसके अपना ये देखें तो फिर सिंगल सेक्शन भी बड़ा इस वक्त तो बड़ी मुश्किल है, बहुत सारे राइडर हैं और वो उसको ख़त्म करना मुश्किल होता है। तो फिर यही मेरे ख्याल में तो सबसे बेहतर है सिंगल सेक्शन, अगर टाइम हो तो। एक पुरानी नेज़ाबाजी जो है, जो मैंने अपने बुज़ुर्गों को करते देखा या जो हमारे इधर रवाज था, जी, तो वो तो सिंगल सेक्शन और टीम ऑफ 8 ही थी। उसमें पहले अपना लोग अच्छे घोड़े को, अच्छे सवार को बाकायदा इनाम हुआ करता था जी। और उसका फर्स्ट सेकंड वो उसको अपना कप मिलते थे और उसको बेहतरीन सवार का कप था, बेहतरीन घोड़े का इनाम मिलता था जी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये अपना जैसे तादाद बढ़ती गई और वो अपना खूबसूरती और बेहतरीन घोड़ा कम होता गया और 4 नंबर और किला ये नेज़ाबाजी रह गई, जो कि अब ज़्यादातर तो यही है। तो उस वक़्त लोग कहते थे अगर किला नहीं भी साथ गया तो वो कहते थे वो घोड़ा अच्छा दौड़ा है, सवार बहुत अच्छा था और कोई बात नहीं। लेकिन अभी जो नेज़ाबाजी है, चूँकि इनाम पैसा उसमें आ गया, जी, तो उसमें फिर अपना लोगों ने अच्छे घोड़े छोड़ के तो फिर वो अपना पूरे घोड़े और कम दौड़ने वाले और 4 नंबर और उसके बहुत सारे नाम रख दिए, किसी ने लारी का और किसी ने कुछ का। फिर वो अपना वो नेज़ाबाजी तो खैर अब वो नहीं रही, वो चीज़ें नहीं रही बिल्कुल। इसमें अब कोई लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे घोड़ों का इनाम भी रख रहे हैं। जैसे उधर मेरिया टाउन में एक बहुत अच्छा मेला लगवाया था जी, मलिक साहबान ने, तो उसमें उन्होंने बेहतरीन घोड़े का इनाम भी रखा था, जिसमें मिक्स घोड़ा का और वलायती का अलहदा और देसी घोड़े का अलहदा, और उसमें फर्स्ट सेकंड किए थे। और मैं भी उसमें जाई था, जुल्फ़कार बागड़ी साहब जो जमशेद नवाज सार वो जाए थे, तो उधर उन्होंने ये काम किया। फिर अब फैसलाबाद में भी ख्वाजा साहब ने एक मेला लगवाया, उसमें भी बेहतरीन घोड़े का इनाम रखा गया, सवार का भी रखा गया। तो मेरी राय में ये होना चाहिए, अच्छे घोड़े का इनाम ज़रूर होना चाहिए और उसकी कारकर्दगी पे, उसकी अपना एक पटड़ी पे भी नहीं, उसका पूरे उस सीज़न, उस मेले का कौन सा घोड़ा अच्छा दौड़ा है, कौन सा सवार अच्छा दौड़ा है, जी, तो उसमें भी ये
मेरी राय में तो ये होना चाहिए। सर मेरे ख्याल में जिस तरह पहले नेज़ाबाजी होती थी, ख़ास तौर पे चालबाज जो घोड़े होते थे उनका भी इनाम होता था, लोग अपने घोड़ों को आगे मुख्तलिफ इनाम रख देते थे। चालबाज घोड़ों का भी रख दिया, डांस का बड़ा मुकाबला हुआ करता था, ऐसे वो मेले की एक इवेंट अलहदा रखते थे और उस पर काफ़ी देर होता रहा। जंग सरगोदा सारी सारी रात डांस के मुकाबले होते थे, जंग में भी ऐसे ही रहा है जी, बड़ा अरसा रहा है। वहाँ पर चूँकि मेले भी कम हो गए हैं, कभी लग गया कभी ना लगा, कभी कोई अपना डीसी साहब या सरकारी मेले यानी कि अब ना होने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोई ऐसा आ गया जिसको खुद भी ऐसे स्पोर्ट्स से कोई तल्लक है तो वो मेला लगवा देते थे, वरना अब तो नहीं। पहले तो बेसिकली ये 4-5 मंडियाँ हुआ करती थी, हॉर्स एंड कैटल शो होता था जी। तो उसके बाद फौरी अपना सरगोदा मंडी होती थी। सरगोदा मंडी पाकिस्तान की सबसे अच्छी नेज़ाबाजी के लिए मंडी थी। फिर उसके बाद फैसलाबाद मंडी, ये फैसलाबाद दो बार लगती थी साल में। ये इजराइल यूनिवर्सिटी में ये नहीं, ये मेला मंडी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जरिए निगरानी लगती थी और उसमें अपना मंडी माल मंडी भी लगती थी, माल मंडी मवेशियाँ जी, उसमें खरीदो फरोख्त होती थी। और ये फैसलाबाद मंडी जब लगती रही है तो इसमें तो अपना सिंध से भी लोग आया करते थे, बलूचिस्तान से आया करते थे, जो आकर घोड़े लेते थे, माल डंगर हर चीज़ खरीदते थे जी। तो उसका बड़ा अच्छा एक गवर्नमेंट को भी मुनाफा था। मसलन आप अगर देखें तो 91-2 में यहाँ पे 1 करोड़ 1.25 करोड़ 2 करोड़ के करीब उसकी ठेका हुआ करता था और फिर उसी में से अपना मंडी भी लगती थी, नेज़ाबाजी भी होती थी और नेज़ाबाजी की वजह से भी बहुत सारे लोग खरीदो फरोख्त करते थे। जो घोड़े दौड़ाने आते थे वो कोई घोड़ा खरीदा कोई बेचा तो काफ़ी अच्छा, और गवर्नमेंट को बड़ा मुनाफा भी था उसमें और बड़ा अच्छा सेटअप था, बड़े अच्छी वो जगह बनी हुई थी, ग्राउंड बने हुए थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तो सरकारी तो तकरीबन कभी लग गई कभी ना लगी, अब वो नहीं लगते हैं। लेकिन अब प्राइवेट मेले बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप अगर देखें तो वैसे तो 2 मेले उधर कराची में जनरल ज़ाहिर महमूद मलिक साहब GOC थे तो उन्होंने लगवाए थे और मेरा ख्याल है उस जगह पे ये एक नया काम था नेज़ाबाजी और बड़ी दुनिया ने एंजॉय किया, कराची वालों ने एंजॉय किया। तो मेरे ख्याल में कराची की तारीख में पहली दफ़ा, कराची की तारीख में भी मेरा ख्याल है पहली दफ़ा था, तो बाद में भी शायद अपना अल्लाह जानता है कि फिर कोई लगेगा। वो वेरी फर्स्ट उन्होंने ही लगवाया और उन्हीं ही के दौर में 2 मेले लगे, 2 साल लगा। ठीक। और पहले साल तो लोग जाते नहीं थे, पता नहीं इतनी दूर क्या होगा, कौन कैसा इंतज़ाम होगा, लेकिन वो अपना मिसाली इंतज़ाम था और वो उस जैसा मेला मेरा ख्याल है शायद कभी कोई लगेगा। और जितना अच्छा उन्होंने प्रोटोकॉल दिया, जितनी अच्छी नेज़ाबाजी हुई, जितना अच्छा मज़ा वहाँ पे आया और ऐसा कभी नहीं आया। बेहतरीन। तर मुख्तलिफ इलाके मुख्तलिफ जगह पे नेज़ाबाजी होती, ख़ास तौर पे अगर हम बात करें पंजाब में बड़ी कसीर तादाद में प्राइवेट मेले हो रहे, हर जगह का जो ग्राउंड है वो उसकी कंडीशन अलग से। घोड़े के लिए बेहतरीन किस किस्म का ग्राउंड होना चाहिए, आप क्या समझ? घोड़े के लिए ग्राउंड सख्त तो नहीं होना चाहिए, सही, वहाँ पे घोड़े लंगड़े होते हैं, नुकसान होता है घोड़ों का। यहाँ पे घोड़े का ज़्यादा ऐसा भी नहीं होना चाहिए भी उसका बहुत जोर लगे तक जाए। जी। लेकिन अगर नॉर्मल ग्राउंड होना चाहिए जहाँ पे उसके दौड़ने में कोई रुकावट ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर सख्त ग्राउंड हो तो उसमें लंगड़े होते हैं, बहुत नरम हो तो उसमें जोर ज़्यादा है। तो आप सर ज़्यादा तेज घोड़ा पसंद करते हैं? मैंने ना जी, नेज़ाबाजी का एक असूल है कि अगर आप पहले दिन जिस घोड़े पे ट्रेनिंग करते हैं और जिस पे शुरू करते हैं जी, अगर वो तेज़ दौड़ने वाला है और वो ज़ोर से दौड़ने वाला है तो फिर आप सारी उम्र ऐसा ही घोड़ा चाहेंगे। अगर आपने पहले दिन शुरू किया है तो किसी अपना वो जैसे वो
वो कहते हैं भाई अपना जो 4 नंबर वाला हो और वो हो, तो फिर वापस सारी उम्र वो ही ढूंढते हैं भाई वो ही हो अपना। घोड़े और सवार की सर मानवसियत जो है उसके ऊपर अब क्या समझते हैं? एक बंदा है रेगुलर पहले दिन से वही घोड़ा भगा रहा है, कल को उसमें कोई और घोड़ा मिलता है तो वो उसको मेरा ख्याल है वैसे तो वो ट्राई करनी चाहिए दूसरे घोड़ों पे, मुख्तलिफ घोड़ों में सवार। फिर आपके एक घोड़ा अपना सारी उम्र तो काम नहीं देता जी, लेकिन फिर आपको लेकिन आप करते रहें तो मेरा ख्याल कोई नहीं होता, लेकिन उसी स्पीड वाला, उसी मुंह पे जोर देने वाला और वही घोड़ा आपको चाहिए होगा, वैसा ही। सर अक्सर सवारों से सुना है, ख़ासतौर पर नए सवारों से हम ये ज़रूर सुनते हैं कि जब आप लास्ट पोजीशनों में आ रहे होते हैं, कुछ 4 5 6 टीमें लगी हुई हैं या 4 या 5 6 सवार लगे हुए हैं, तो घोड़े के ऊपर भी आवाम का प्रेशर होता है और सवार के ऊपर भी होता है। इसको हम कैसे? बेसिकली अपना ये गेम है और 100% प्रेशर तो होता है। घोड़े पे तो शायद इतना नहीं होता, सवार पे होता है जी, और सवार के प्रेशर से ही घोड़े पे प्रेशर होता है। राइट। अगर सवार के ऊपर प्रेशर है तो घोड़े पे भी प्रेशर होगा, अगर सवार नहीं ऐसा प्रेशर लेता तो फिर घोड़े पे भी कोई प्रेशर नहीं होगा। सर अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या सुना है? वैसे तो बहुत सी पोजीशनें ली होंगी, कोई एक आधी ऐसी पोजीशन जिसको आप कहते हैं कि ये मेरे लिए बहुत मेमोरेबल है? मैं सर ना, ये अपना फर्स्ट ईयर में सेकंड ईयर में पढ़ता था तो मैं देखने गया, संदीलियाँ वाला एक मेला लगता था जी, और वो बहुत अच्छा, उस मानने में मेरा ख्याल है ये सरकारी मंडियों के अलावा बेहतरीन मेला वही था। और वो पीर इब्रार साहब ने ना वो लगवाया था और वो लगवाते रहे हैं, बड़ा अरसा लगवाते रहे हैं। और रावी पे अगर आप कहें नेज़ाबादी को फ़रोग मिला और लोगों को शौक़ मिला तो उस मेले से मिला। तो मैं भी उस मेले पे ना जी, मैं तो गया तो किसी दोस्त के साथ देखने गया था। सही। तो मेरे वालिद साहब के एक तलक वाले थे सैयद मोहम्मद नवाज शाह साहब जी, उनका भी एक क्लब था गाजी रावी क्लब, तो वो लिस्ट बना रहे थे तो उन्होंने मेरा भी नाम कहा भी इसका भी दियो। मैंने कहा जनाब मैंने तो 4 दिन का मेला है, तो मैंने तो सुबह चले जाना, मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है, मैं तो एक सूट लेके आया हूँ। जी, तो उन्होंने कहा भाई नहीं मैंने आपको नहीं जाना दिया। मैंने कहा जी ना मेरा घोड़ा, ना मुझे इतनी उस वक्त कोई पता था नेज़ाबाजी का, सवारी का भी, तो शुरू मैंने नेज़ाबाजी की थी। जी, जी, तो वहाँ पे बड़े छोटी के सवार भी थे, तो उन्होंने कहा भी नहीं आपने दौड़ना भी है और आपने रहना भी। तो फिर मेरी मजबूरी थी, मैं रहा भी। तो वो 4 दिन का मेला था तो मैं वहाँ पे किला ले गया। फिर वो जैसे जैसे नेज़ाबाजी चलती गई, 6 राउंड 5 राउंड तक तो मैं रहा। 6 राउंड पे उस वक्त इतना ये प्रैक्टिस लोगों की नहीं हुआ करती थी, सही। तो वो अपना आड़ी लग गई। तो आड़ी पे 4 सवारों ने, 3 सवार मेरे से पहले, वो बहुत चोटी के सवार थे, बहुत बड़े सवार थे, नाम वाले थे, तो वो ले गए। तो चौथा आखिरी मेरा नाम था और आखिरी उस क्लब का भी नाम था। सही। तो वो सारा क्लब भी रह गया। तो मैं जब दौड़ा तो मेरी रिकाब टूट गई। तो जब मैंने घोड़ा उठाया ना तो रिकाब टूट गई। मुझे इतने समझ भी नहीं थी सही। कि मैं घोड़ा को रोक लूँ। स्टार्टिंग पॉइंट पे ये हुआ। जी, जी, मैंने वैसे ही उसको जाने दिया, तो सांग मारी तो मेरा किला आड़ी लग गई। आपकी भी लग? मेरी भी लग गई। 4 लोगों में मैं शामिल हो गया। सही। तो बड़े खुश क्लब वाले भी, चलो हम चारों में आगे में बड़ा मुकाबला था, बड़ी उनके आपस में। जी, तलक तो था, रिश्तेदारियां भी थी, लेकिन वो लोगों को बड़ी दूर दूर से ले जाया करते थे। तो जो 3 सवार थे वो बहुत चोटी के सवार थे और बड़े नाम वाले सवार थे। फिर आगे तो दौड़ने लग पड़े। तो जब तीसरी राउंड, 2 राउंड तो सारे लगते रहे। सही। तीसरे राउंड में उनमें से 2 रह गए, पहले 2 जो थे ना जी, वो रह गए, तो 2 बाद में रह गए। एक लग गया। जब मैं दौड़ा तो मेरी भी वो लग गई। तो मेरे साथ जो मुझे ले गया था वो बड़ा खुश था, उसने छलांगे लगाई। तो साथ वाले बुजुर्ग मलिक अमानुल्लाह खान बच्चर साहब थे, जी, जी, उन्होंने उसको कहा भाई अपना तुम छलांगे लगा रहे हो, मुकाबला है उसका फलां बंदे के साथ, फर्स्ट सेकंड का तो वो उसके साथ मुकाबला, तो तुम छलांग लगा रहे हो, बहुत चोटी का सवार।
उसने कहा मैंने तो इसलिए छलांग लगाई है कि वो अपना चलो फर्स्ट नहीं तो सेकंड से आ जाएगा। सही। तो वो अपना हमारा नेजाबाजी हुई। वो मैं चूंकि बिल्कुल ही बच्चा था, पब्लिक जो थी वो मेरे लिए दुआएं की करती थी, भैया अल्लाह ये जीत जाएगी। जाहिर चूंकि मैं घोड़ा बाहर निकाल लेता था ग्राउंड से, वो ग्राउंड के अंदर से वाड़ी जी लेके तो तो मैं बाहर निकाल लेता। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना हुआ था कि जब आप जीतते हैं या अपना अपना घोड़ा ग्राउंड में मत डालें। मेरे वाले साहब का मुझे ये था। उसकी सर वजह क्या? उसके बाद अच्छा नहीं लगता, शो ऑफ होता है। ठीक। तो मैं वो एक बात अपने वो घर से सुनी हुई थी, तो मैं घोड़ा बाहर निकाल लेता था ग्राउंड से, बाहर से फिर लोग मेरे लिए दुआएं करते थे भी अल्लाह ये बच्चा जीत जाए। तो फिर वो अपना अगली राउंड दौड़े तो वो भी ले गया, मैं भी ले गया। फिर दौड़े तो वो भी ले गया, मैं भी ले गया। छेवीं आड़ी थी तो अपना उस पे अल्लाह किया, उसमें कहा रह गया, उसका तो मेरी लगी। यानी कि आप ये कह सकते हैं वन लाइन कि 6 पट्टियां आपने आड़ी पे, 11 पटरियां, मैं 11 पट्टी टोटल और पटरी से मैं फर्स्ट आया। और मुझे कोई उस वक्त कोई वो अल्लाह ताला की जात के सिवा कुछ नहीं पता था, और उसकी मदद से। और वो मेरा ना अपना घोड़ा, ना मेरी अपनी सांग, ना मेरी अपनी काठी, इसमें ये तीनों चारों चीज़ें बहुत अहम है। जी जी। आप अगर अपनी आपकी काठी नहीं है तो आपको उस पर इजी फील नहीं करते, ये हकीकत है। आपकी अपनी सांग नहीं तो आप वो भी इजी फील नहीं करते। बिल्कुल। आपका अपना घोड़ा नहीं तो वो भी आपके लिए, अपना घोड़ा हो तो आप 2 साल, मैं 5 साल के बाद है ना जी, अपना लाहौर मेला था, ज़िला नाज़म लाहौर में लगवाया था जी। तो उस पर हम जीत गए थे, मेरी सेक्शन ही फर्स्ट आई थी। तो उसके बाद मैं ना जी मुझे प्रॉब्लम हो गया, तो मैं फिर 5 साल घोड़े पे नहीं चढ़ा। यानी कि 5 साल तो 2 महीने तकरीबन उस दिन थे। तो मुझे बाबा शनावत सुल्तान साहब ने कहा कि अपना नजीब बचर साहब मेरे भी भाई हैं, बड़ा तल्लक है, उनके सवार एक वो उसकी तबीयत ठीक नहीं, तो आपने दौड़ना। मैं कि मुझे तो 5 साल हो गया, मैं तो घोड़े पे नहीं अपना जरा, तो मैं तो देखने आया हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप जल्दी आ जाएं, पहुँचें, मैं बाहर था कहीं। तो मैं आ गया, तो उन्होंने वो घोड़ा वो लाए तो चढ़ गया मैं उस पर। तो अल्लाह किया वो मेरा तो किला लग गया जी। तो वो एक ही राउंड था, नंबर थे 16 नंबर वाला आगे दौड़ना था, तो 12 नंबर हुए, तो किला एक किसी का रह गई। तो लेकिन अपने घोड़ा जो आप दुराते रहे हैं या जिस पे आप सवारी करते हैं, तो वो अगर हो तो फिर आपको 2 साल भी बाद अब इतना हो गया है, गुजारा हो जाता है जी। तो लेकिन प्रैक्टिस फिर प्रैक्टिस है जी। जी बिल्कुल। इसी तरह कोई जैसे सर माशाल्लाह आपने प्रैक्टिस की बात की, बड़ा इवेंट आ रहा है, बड़ा मेला आ रहा है, आपके क्लब ने ज़्यादा से ज़्यादा टीमें लेके जानी है, आपकी टीम भी शामिल, कोई इवेंट से पहले भी आपको प्रैक्टिस के लिए बेसिकली मैं मेरी मुलाजमत नौकरी करता था, मैं अपना फारग नहीं होता था, मैं अक्सर मेले पे ही दौड़ता था। और अल्लाह ताला ने कई दफ़ा इज़्ज़त दी है, अल्लाह ताला ने, मैं लगातार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 2 साल फर्स्ट आया सेक्शन मेरी, तीसरे साल थर्ड आए, तो फिर उसके बाद सरगोदा दौड़े, सरगोदा फर्स्ट आए, फिर हाफिज़ाबाद दौड़े, एक ही सीज़न था, फिर हाफिज़ाबाद फर्स्ट आए। तो अल्लाह ताला ने कई दफ़ा इज़्ज़त दी है, ऐसे ही दी है बस। लेकिन घोड़े अपने थे, प्रैक्टिस उन पे, मेले चले उन पे, आप आगे होती है, आगे पीछे मेला हो तो आपकी प्रैक्टिस हो ही जाती है जी जी। तो अल्लाह ताला बेसिकली वो इसमें सबसे ज़्यादा किस्मत की बात है मेरे ख्याल में। और हाँ अल्लाह ताला चाहता, कुछ आपके स्किल्स होते हैं, बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कुछ अपना तो अपना थोड़ा सा निज़ाबाजी आपका को पता है, बेसिक से रहते हैं। घोड़ा अगर अपना हो, घोड़ा ठीक हो, तो फिर बाकी उसके हवाले ही है हर चीज़। ऐसी बाई चांस सी गेम है, क्रिकेट की तरह ही है। सही जी। तो सर आगे अपने किसी बेटे को भी मेरा बेटा सर ये करता है नेज़ाबाजी, वो गया था साउथ अफ्रीका भी अंडर 19 टीम में, और गया था ऑस्ट्रेलिया में। नाम है सर उनका? मोहम्मद हैदर तिमाही। ठीक, सही सर। इवेंट्स की बात करें 2022 से लेके अभी 25 चल रहा है, आगे भी सीज़न आ रहा है नेज़ाबाजियों का, बहुत सारे मेले हो रहे हैं, पहले भी आपने कुछ का जिक्र भी किया।
सारे ही अच्छे अपनी हैसियत के मुताबिक सब अच्छे मेले कर रहे हैं, नेज़ाबाजी सारी ही अच्छी हैं। आपके ज़हन में क्या आपने देखी हो जज, एज अ जज बैठी हो, या आप एज अ राइडर वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हो? कौन सी ऐसी 5 नेज़ाबाजी है 2022 से लेके अभी तक आपके ज़हन में हर हवाले से? मेरा ख्याल है सर, इसमें अगर आप ग्राउंड और उसका देखें तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा स्टेडियम है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा ग्राउंड है, लंबा भी है, घोड़ों के हवाले से दौड़ने से कई घोड़े अब आराम से नहीं रुकते, तो फिर उनके लिए भी मेले बहुत अच्छे लोगों ने लगवाए हैं और बहुत पैसा भी लगाया है जी। मसलन आप देखें एक मदरट्टा शानी खान एक मेला लगवाया था, बहुत अच्छा मेला था, बहुत अच्छा इंतज़ाम था, अच्छी नेज़ाबाजी। फिर मेरिया टाउन मैं तो इस साल नहीं गया था, उससे पहले गया था, बहुत अच्छा मेला था, बहुत अच्छा इंतज़ाम था और बिल्कुल मेले वालों ने कोई मुदाखलत नहीं की भी इसको ये ऐसे कर दो, जज साहबान को कहो ऐसे कर दो, कोई ये उन्होंने आप ऐसा नहीं किया और बहुत अच्छा मेला था। ऐसे ही वागड़ी साहब ने लगवाया उधर एक सराय आलमगीर में, बहुत अच्छा मेला था, बड़ा अच्छा इंतज़ाम था, बड़ी अच्छी नेज़ाबाजी हुई है, बड़ा अच्छा ग्राउंड था। ऐसे ही अपना पीर साहबान एक लगवाते हैं उधर तलम्बा जी। बहुत अच्छा मेला था। मेले बहुत अच्छे, मसलन एक पुरान मेला था, बड़ी अच्छे, को 900 के करीब राइडर थे और 2 दिन का मेला था और बड़े टाइम से अपना नेज़ाबाजी ख़त्म हुई है। शाम को इनामात रोशनी में तकसीम। मत सर, इतनी राइडर्स को 2 दिन में माइंड अप करना। और आप अगर नेज़ाबाजी बेसिकली तो नेज़ाबाजी ना जी वहाँ पे अच्छी होती है जहाँ पे आप मेले लगवाते हैं ना जी, लोगों को शौक बहुत फ़र्क पड़ता है। आप देखें कई अर्सा पहले ये अपना GT रोड ही कह लें, वो सवार नहीं हुआ करता था। ये जुल्फ़कार बागड़ी साहब उधर इनकी पोस्टिंग थी तहसीलदार खारियाँ गुजरांवाला डस्का संबड़ियाल, जहाँ पे कभी नेज़ाबाजी का नामो निशान भी नहीं था। सियालकोट इन्होंने जहाँ पे भी रहे हैं नेज़ाबाजी करवाई और बहुत अच्छी नेज़ाबाजी करवाई है, बड़े अच्छे मेले कराए हैं। खारियाँ में बड़े अच्छे मेले रहे हैं, वज़ीराबाद, खारियाँ, मेरा ख्याल है ये सारी जगह पे। और आप देखें इधर मंडी बाउद्दीन जब पहला मेला लगा था ना जी, मेरा ख्याल है कोई 93-4 में ये ज़िला बना था मंडी बाउद्दीन जी, तो मैं गया था उस मेले से। छोटा सा हॉकी स्टेडियम था, उसको गिरा के आगे पीछे से दीवार निकाल के तो वहाँ पे नेज़ाबाजी। और आज आप मंडी बाउद्दीन देखें तो इतने राइडर, इतने सवार हैं, कोई इंतजार गढ़ है सर मेरे ख्याल में नेज़ाबाजी का। इसी तरह गुजरात में 2-3 घर थे, अपना चेलियाँ वाले थे, कोलियाँ वाले थे, कोई 2-4 और थे जी। तो ये नेज़ाबाजी थी। तो आप देखें अगर वनडे मेला हो तो वहाँ पे 1000 राइडर के करीब होता है। और लोगों ने बड़ा अच्छे मेले लगवाए, पहले भी लगते रहे, आज भी लग रहे हैं। तो नेज़ाबाजी की वहाँ पे इसी तरह ये चक झुंगरा और इस इलाके में कोई सवार नहीं था। तो इधर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ये मेले प्राइवेट, यहाँ पे मेला पहले प्राइवेट DSP थे चोई मसूद बड़ैच जी। तो मैं तहसीलदार था, तो हमने ना प्राइवेट एक मेला लगवाया, VC साहब से जगह मांगी, घोड़े बांधने के लिए जगह मांगी, उन्होंने मेहरबानी की और मेला लग गया। फिर अपना शहजाद सुल्तान साहब इधर SP थे, तो उन्होंने पुलिस की तरफ से एक मेला लगवा दिया। फिर अपना शहरयार सुल्तान साहब ऐसी थे जनावाला, उन्होंने वहाँ पे हमने एक मेला लगवाया, सब बड़ा मुश्किल सा ग्राउंड बनाया, बड़ा अच्छा। फिर अपना इधर यूनिवर्सिटी में ऐसे ही प्राइवेट तौर पे मेले लगे। फिर VC साहब यूनिवर्सिटी वालों ने एक सरकारी मेला लगवा दिया। फिर अफजल शाही स्पीकर बने तो हमने चुमरे 2 मेले लगवाए। चुमरे बहुत लोग अपना दुश्मनियाँ, मुखालफतां, जी। असला, तो जब वो मेले लगे तो लोगों ने वो बंदूकें छोड़ के तो घोड़े रख लिए, वो नेज़ाबाजी शुरू कर दी।
और जहाँ जहाँ पे मेले लगे हैं वहाँ पे अपना फिर जप्पा साहब ऐसी थे जनावाला, उन्होंने वहाँ पे एक मेला लगवा दिया। जनावाला कभी नेज़ाबाजी नहीं होती, पहले शहरियार सुल्तान साहब ने लगवाया, पहले एक रिजवान महबूब साहब मेरे ऐसी थे तो उन्होंने लगवाया, लेकिन वो नेज़ाबाजी के अलावा किसान मेला टाइप ग्राउंड हमें मिला ना, तो वो हमने फौरी लगवाया, तो वो अपना मेला लग गया। सही। फिर दूसरे मेले पे शहरियार सुल्तान साहब ऐसी थे तो हमने वो ग्राउंड बना के नेज़ाबाजी करवा दी और लोगों को बड़ा शौक वहाँ पे पैदा हुआ। फिर जप्पा साहब ऐसी लग गया तो उन्होंने बेसिकली जहाँ पे किसी अफसर को शौक होता है तो अपना उन्होंने लग जाता है। ये जो नेज़ाबाजी ये थी इधर यूनिवर्सिटी में होती रही है, इसमें अमन नवाज सुखेरा साहब डिप्टी कमिश्नर थे फैसलाबाद, तो एडमिनिस्ट्रेटर भी थे ज़िला काउंसिल के, तो मंडी लगती थी इधर नियामावाने में, तो मंडी पे गए अपना, तो मुझे कहने लगे कि ये शहर में नहीं जा सकती, शहर वाले देखें, लोग देखें, पब्लिक देखे, लोगों भी एंजॉय कर लें। जी। तो वहाँ पे रकबा हमने बताया कि यूनिवर्सिटी के पास रकबा है और फलां के जगह पे है, तो फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी वालों को कहा कि भैया ये जगह दें। हम यूनिवर्सिटी वालों ने हमें एक जगह दी जो पहले पता नहीं आपने वो देखा, ग्राउंड सड़क के साथ साथ था। सही। इस पे अपना प्राइवेट तौर पे मेले लगे, फिर अपना खुशाब में पीर साहबान मेला लगवाते हैं एक इंटरनेशनल सुल्तान, जहाँ पे मेले लगते हैं वहाँ पे नेज़ाबाजी फ़रोग़ मिलता है। सदर इस वक्त सुल्तान मोहम्मद अली साहब थे, उन्होंने काफ़ी मेले लगवाए हैं, और ऐसे अगर लगते रहेंगे तो बाहर रहेगी इंशाल्लाह। ऐसी। सर जज नेज़ाबाजी बड़े इवेंट्स पे आपको देखा है, ये आपने कब से स्टार्ट की और कैसे आपको आगे लाया गया, या आपको खुद एग्जाम था कि सर ने तो जज बने नेज़ाबाजी के लिए कुछ ना कुछ है ना, जज बनना, कोई जज के कोई इतने इख्तियारात तो नहीं होते, एक सिंपल सी गेम होती है, आप किला ले गए तो 4 नंबर है, ना ले गए तो 0 है। लेकिन वो कई दफ़ा ऐसा होता है, मेले वाले कहते हैं भी अपना जी आइंदा जो गैर हाजिर होगा उसको हम नहीं दौड़ाएंगे। मेरी ज़ाती राय में तो मैं कहता हूँ कि अगर अदालत में भी पेश होते हैं ना जी, तो आप कहते हैं कि मेरे वकील साहब नहीं है, तो अदालत भी टाइम दे देती है, अभी ठीक है जी आप इतने बजे आ अगली डेट पे आ जाए, या नहीं टाइम दे देते हैं, 11 बजे आ जाएं, 12 बजे आ जाएं जब, तो हम अब मेरी राय में तो ये होना चाहिए अगर उस राउंड में अगर कोई आ जाता है, राउंड चल रहा है, तो आप अगर दौड़ा दें तो कोई मेरा ख्याल है टाइम ज़ाया नहीं होता। सही। तो फिर वो लोग कहते हैं, अगर वो मेले वाले नहीं मानते तो वो कहते हैं कि अपना जज ने ये कर दिया, उसने काट दिया, फलां कर दिया, तो वो थोड़ा सा ज़ाहिर बात है जो मेला जिसने लगवाया इंस्ट्रक्शन उनकी चल रही है, उनकी मर्जी से ही हो रहा है, कोई ऐसा तो नहीं भी जज को अपनी मर्जी से, वो कहते हैं अभी 2 नंबर रख दो तो 2 नंबर रख देते हैं, 4 नंबर रख दो 4 रख देते हैं। तो इसमें जज तो वैसे फिर वो उनकी मेहरबानी होती है, वो एक इज्जत देने के लिए किसी को बैठा देते हैं। तो कई दफ़ा तो कई मेले वाले तो बिल्कुल मुदाखलत करते नहीं, मसलन मेरी अटों गए तो उन्होंने कोई मुदाखलत नहीं की, जो फैसला करना है जो उधर पे गए तो उन्होंने कोई मुदाखलत नहीं की। ऐसे ही कई मेलों पे पुरान गए हैं तो उन्होंने कोई मुदाखलत नहीं की। तो अक्सर तो होता है ऐसे ही, अपना वो नहीं करते, लेकिन वला मौला उनकी मजबूरियाँ होती हैं, उन्होंने इतना पैसा लगाया होता है, लोग तलक वाले बुलाए होते हैं, किसी को आप वहाँ से फारग कर दें तो फिर वो थोड़ा सा, आजकल ट्रकों का किराया बहुत है, महंगाई बहुत है, एक बंदा इतना सफ़र करके जाता है तो आप कहें भी आप गैर हाजिर हो गए हैं तो लेट हो गए हैं तो अपना नहीं, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। सर कभी कोई जज नेज़ाबाजी आप कर रहे हों और कोई ऐसा वाक़या बनो जिसका फैसला करना थोड़ा सा मुश्किल हुआ हो? सर कोई कोशिश करते हैं, या एक तो 2-3 लोग होते हैं, फिर एक दूसरे मशवरा भी कर लेते हैं, दूसरा कोशिश करते हैं अभी जिसमें किसी को तकलीफ ना हो वो ही फैसला किया जाए। जी। उसमें फिर वो राय आमा को भी मद्देनज़र रखते हुए जो अपना सारे ऐसा ही होता है। सर आप क्या समझते हैं पिछले 7-8 साल से हर आने वाला दिन जो है नेज़ाबाजी को अरूज ही मिल रहा है? मैं अरूज तो मिल रहा है, लेकिन एक मेरी राय में एक ठीक भी नहीं हो रहा। अगर आप देखें ना जी, आप बड़ा एक मेला लगवाते हैं तो आप कहते हैं कि मैंने 200 सवार बुलाना है, ला मौला आपकी भी अपनी मजबूरी होती है जी,
लेकिन बहुत सारे लोगों को आप इग्नोर भी कर रहे होते हैं। ठीक। और बहुत सारे जिन्होंने नेज़ाबाजी को कायम रखा हुआ है, बेसिकली आप देखें ना जी, आप नए नए जो अभी शुरू कर रहे हैं, कोई साल, कोई 2 साल, कोई 5 साल से नेज़ाबाजी कर रहे हैं और बड़े आदमी हैं, हम उनको तो इनवाइट करते हैं जी। तो जिन्होंने नेज़ाबाजी को कायम रखा है सारी उम्र, उनको हम इग्नोर नहीं बुला रहे, उनको नहीं बुलाते, उनको दावत नहीं देते, उनको मेरी राय में ये अपना मुनासिब नहीं है। ये मुनासिब नहीं। सर इसमें आपकी इसी बात को मैं बढ़ाना चाहूँगा कि EFP ने जो रीजनल नेज़ाबाजी वाली इवेंट स्टार्ट करा, जैसे फैसलाबाद में भी पिछले दिनों हुआ, तो मुख्तलिफ करीब के जो अजला थे वो फैसलाबाद रीजनल में आके उन्होंने अपनी नेज़ाबाजी की। तो ये सर उन्होंने जो ये तरतीब बनाई है, बड़ा बेहतरीन मौका है जी। कोई भी है वो अपनी टीम ले, टीम रजिस्टर करे और नहीं, वो तो वो ठीक है, बड़ा अच्छा काम है, बड़ा बेहतरीन नेज़ाबाजी होती है। लोगों के घर में करीब तरीन इलाका उनको उसमें जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन उसमें सर ये है ना जी, एक फीस बड़ी है। सही। उसमें जो ना जी 25-30 हज़ार दे के कई लोग नहीं दौड़ सकते, उनके लिए मुश्किल है। फिर वो सहारा लेते हैं किसी का, किसी के साथ शामिल, फिर हम उनको कहते हैं कि ये किराए पे दौड़ते हैं, ये अपना अगर हम उनके लिए ऐसा मौका फराहम करें, मेरी राय में जी, अपना वो सारे अपने आप दौड़ सकें, तो फिर अपना मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़ा सा उसमें फीस और वो एंट्री में थोड़ा सा अगर यानी उसमें कमी रिलीफ मिलना चाहिए, मेरी राय में। सर पाकिस्तान में इंटरनेशनल 2 बहुत बड़े इवेंट हो चुके हैं EFP के ही अम्ब्रेला में रह के, उसको आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को लेके? जैसा कि बाहर दुनिया में कहा जाता है कि पुरअमन मुल्क नहीं है पाकिस्तान और दहशतगर्दी है और इस तरह की चीज़ें, बाहर से लोग आए, उन्होंने अपने आके अपने अपने कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट किया, सवारों ने, इनके साथ पूरी टीम थी, मुख्तलिफ कंट्रीज़ आई। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बाहर नहीं, बड़ा अच्छा, इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है ना जी। अगर वो लोग आ रहे हैं आपके पास गेन करने के लिए आ रहे हैं, तो आप उधर जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इससे तो बहुत अच्छा काम है। और जो EFP ने करवाया है, बहुत अच्छा करवाया है, और लोगों को बताया है कि ये पुरअमन मुल्क है और इसमें कोई ऐसा नहीं है। छोटे मोटे अगर वाक़या होता भी है तो आप उसको अपने आप हावी तो नहीं कर लेते जी, बिल्कुल, और होना चाहिए उसमें। और इधर एक हुआ था बम धमाका फैसलाबाद में, तो उसके कोई 5-10 दिन बाद ना यूनिवर्सिटी वाला मेला था। सही। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसको ना जी अपना मुलतवी कर दें, ना करवाएं, लेकिन वीस साहब ने, राना इकरार खान साहब ने कहा था फिर हम ये सारे काम ही छोड़ दें, फिर हम पढ़ना भी छोड़ दें, फिर क्लासों में जाना भी छोड़ दें, यूनिवर्सिटी को भी ताले लगा दें। वो लोग तो फिर वो यही चाहते हैं कि आप को बंद कर दें, अरे ना कोई ऐसे काम ना हो, तो फिर अपना ये सारे काम बंद जाए, अल्लाह को खैर करेगा, मेला लगने दें। तो फिर मेला लगा और बड़ा अच्छा लगा और बड़ी अच्छी निज़ामबाजी हुई, 4-5 दिन का मेला था। और ये तो बड़ा अच्छा तासर जाता है बाहर भी, और लोगों को पता चलता है। तो फेसबुक पे पढ़े वो ये हो गया, वो हो गया, तो वो अपना खबरों में देखें, तो वो किसी एक जगह पे हुआ है, तो वो बाकी पे तो पुरअमन है। ये छोटे मोटे वाक़यात अल्लाह ताला खैर करेगा, अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखेगा। जी। और ये लाजमी चीज़ें हैं, ये तो होना चाहिए, ग्राउंड होने चाहिए। इधर DCO थे नसीम सादिक साहब, तो मेले पे गए, तो मैंने उनको कहा, मैं कहा जनाब इधर अपना ना आपने एक ऐलान करना है कि आप किसी को ग्राउंड चाहिए तो हम मेरे पास लाएं, दरख्वास्तें लाएं। तो बहुत सारे चक्कों में वहाँ पे ग्राउंडों के लिए लाट किया गया, और होना चाहिए ये, अगर ग्राउंड होंगे तो अपना भाई लोगों को कहीं वो करना चाहते हैं, कोई इवेंट करना चाहते हैं, तो ग्राउंड नहीं मिलता, बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड नहीं मिलता, तो फिर वो बहुत लाजमी है अगर ग्राउंडें हों, और सर फैसिलिटेट किया जाना चाहिए लोगों को गेम करने के लिए। नहीं, आप अपनी ज़ाती नेज़ाबाजी कहाँ तक इसको लेके जाना चाह रहे हैं, या इसको कब तक आप ज़हन में है कि मैंने यहाँ पे आके स्टॉप कर दें?
अल्लाह ताला सेहत दे तो निज़ाबाजी तो छोड़ने को बिल्कुल दिल नहीं करता जी। और इश्क एक जुनून की हद तक शौक़ है जी जी। और इसके अलावा और कोई अपना शौक़ नहीं, यही शौक़ है। चलिए सर, लास्ट में हमारे नए आने वाले जो राइडर्स हैं या नए आने वाले जो, मेरी राय में तो एक शिविर होना चाहिए जहाँ पे पहले लोग ना जी अपने डेरों पे बैठ के बुज़ुर्गों की बातें सुनते थे, अच्छे राइडर के पास बैठ के बातें सुनते थे। नेज़ाबाजी बेसिकली तो आती है, आपको पहले तमीज़ आनी चाहिए और अखलाक आना चाहिए, आपको लोगों में बैठने का पता होना चाहिए, ग्राउंड में जाने का भी पता होना चाहिए। इसके लिए भी एक स्कूल होना चाहिए, पहले उनको ट्रेनिंग हो वहाँ पे वो पढ़ें। और अब वो डेरे शेरे वाली तो बात रही नहीं, भी डेरों पे बैठ के लोग बातें सुनेंगे एक दूसरे की या उनके तजर्बे से उनके अपना से सीखेंगे। तो फिर अब यही है कोई अपना इसमें अगर आप देखें ना जी तो वो प्यार मोहब्बत में कमी आई है। नेज़ाबाजी घोड़ों और राइडर में तो इजाफा हुआ है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन को देखें, आप वहाँ पे ग्राउंड में लोगों के रवैये देखें तो मेरा ख्याल है वो उसमें बहुत कमी आई है। अब अगर अब हम अक्सर गहरा हाजिर होते हैं, लेट जाते हैं, जी जी, चलो वो वजह तो हो सकती है, लेकिन अपना बगैर वजह के भी आप उधर बैठे होते हैं तो आप नाम नहीं लिखवा रहे होते, आप तैयार नहीं हो रहे होते। किसी ज़माने में था, मेरे वालिद साहब बात सुनाते थे कि अपना ग्राउंड के बाहर थे तो अंदर से ऐलान हुआ भाई सैयद शाह सुल्तान साहब आप हज का शरीफ का इतने सवारों के बाद नंबर है। तो हम घोड़ों के साथ आ रहे थे तो वहाँ पे घोड़ों पे ना घोड़े भी साथ थे, तो मेरा ख्याल को 2-4 किले का फासला था ग्राउंड सा का पे, वो हमने घोड़ों पे वहाँ पे चढ़ गए बगैर तांग लिए, बगैर कुछ किए। तो सैयद शाह सुल्तान साहब जब वहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँचे तो उनका नंबर आ चुका था। उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो घोड़े का दोबारा तांग चेक कर लें, उन्होंने उसी तांग पे घोड़ा दौड़ा दिया। एक बार नाम बोला, दूसरी बार बोला तो बोला। उनके बाद जो दूसरे सवार थे उन्होंने भी ऐसे ही किया, उन्होंने बगैर तांग से एक डिसिप्लिन था ना जी, तो उन्होंने भी घोड़ा दौड़ा दिया। तो तीसरे जो थे उन्होंने और मैंने उसके बाद ना अपने घोड़े के तांग ले ली तो हम भाग गए। मकसद है अभी तो हम इतना नहीं करते भी, हम कहते हैं हैदरी यार मैं आऊँगा तो फिर मेरा नाम बुला देना। सही, अगर मैं मौजूद हूँ तो फिर मुझे अपना तैयार होना चाहिए। एक टीम अगर स्टार्टिंग पॉइंट से उठ जाती है तो दूसरी को चाहिए उसके अंदर आ जाए ग्राउंड में। जो नाम बोलने के बाद आपने 5 मिनट गाया करने हैं वो आप घोड़े फेर लें। जब आप तीसरी टीम तैयार होनी चाहिए तो आप बहुत सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे टाइम वाले। जी नाजरीन, ये थे सिकंदर खान टिवाना साहब। अगले पॉडकास्ट तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।